अभी हम आए हुए हैं फॉरबिसगंज विधानसभा के मटियारी में हैं। मटियारी पंचायत है। हमारे साथ में बहुत ही कम उम्र के समाज सेवी हैं जिन्होंने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया है। अभी ये क्या कुछ कहेंगे वो भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। और मेरा एक ही सवाल है आपसे, आप व्यापार के जगत में बहुत कम उम्र में ख्याति प्राप्त किए हैं, अचानक आपको समाज सेवा का जो है ये भूत कहाँ से सवार हो गया? सर, समाज सेवा का भूत आज से सवार नहीं है। हम 2013 से पॉलिटिक्स में हैं और मतलब स्टार्टिंग से एक सोच बनी हुई थी कि पॉलिटिक्स में जाना है। हम पहले बीजेपी में रहे हैं, आम आदमी पार्टी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे पद पे रहे हैं। उसके बावजूद हम कई लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाए हैं, कई विधायक बनाए हैं, कई करंट विधायक मेरे दोस्त हैं, जानकार हैं। बट एज नहीं, एक विचारधारा मैच करती है, उस वजह से वो मेरे दोस्त हैं। और कई लोगों के लिए मैंने काम किए हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे पहले वाले में भी किए हैं। तो एज सर मैटर नहीं करता है, और मैटर ये करता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए। आपका विचारधारा, आप पद यात्रा पे हैं, अभी लगातार आप जो है फॉरबिसगंज विधानसभा में पद यात्रा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। यहाँ का भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में आपने क्या गहन अध्ययन किया है इस क्षेत्र के दौरे के दौरान? सर, फॉरबिसगंज विधानसभा में हम पले बड़े हैं। यहाँ पे प्राथमिक पढ़ाई से लेकर के माध्यमिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मेरा सब फॉरबिसगंज विधानसभा से ही है। तो फॉरबिसगंज विधानसभा को हम मतलब जितना जानते हैं उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि हमारा विधानसभा के लिए सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। 2017 की बाढ़ की तबाही हमने देखी है, 2008 की बाढ़ की तबाही हमने देखी है। तो बाढ़ एक प्रमुख समस्या है, जो मतलब एक ऐसी आपदा है जो ना बिना बताए आती है और सब कुछ नष्ट करके चली जाती है। फॉरबिसगंज से पूरब का जो बेल्ट देखेंगे आप, वो बाढ़ से अभी भी तबाह रहता है। तो आप सोचिए, 78 साल हो गया आज़ादी को, उसके बावजूद कोई जगह अगर बाढ़ से तबाह है तो कौन जिम्मेवार है? ये तो आपने बताया, जो आप समझ रहे हैं, आप जो राजनीति में कूद किए हैं, आपने बताया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी जो है अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आप जनसुराज को थामा है। क्या कुछ है आपका? बीजेपी के बाद हम आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी के बाद हम सीमांचल मुक्ति मोर्चा अपना संगठन चला रहे हैं 2022 से। और हमारा एक सपना था कि सीमांचल में जो विकास नहीं हुए हैं, यहाँ एमएम जैसे दल आके सीट लेके चले जाते हैं। हैदराबाद वाले का क्या है यहाँ पे, कैसे सीट आ जाता है 5-5, उसको धर्म के नाम पे विभाजन करके जाता है। उसमें और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी विचारधारा के साथ हम नहीं जा सकते हैं जो मतलब धर्म के नाम पे बांटती है। धर्म के नाम पे समाज बांटना सिखाता है क्या हमें? क्या हमारा संविधान सिखाता है धर्म के नाम पे बांटना? यहाँ पे पिछले बार का चुनाव आप देख लीजिए, धर्म के नाम पे बांट दिया, हिंदू मुस्लिम, क्या मतलब है? जनसुराज यदि आपको अपना उम्मीदवार बनाती है तो क्या लगता है कि ये फॉरबिसगंज जो हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, आप भाजपा के किला को ध्वस्त कर देंगे? सर, गढ़ क्या होता है, किला क्या होता है? क्या आप कहते हैं कि किला मतलब आप किला में काम क्या किए हैं? किला आपका दहा हुआ है, किला है ये? किला उसको कहा जाता है जहाँ पे रोड चमचमाती हुई हो, जहाँ पे नाला की व्यवस्था खतर अच्छी तरीके से हो, सीवरेज की सिस्टम हो। जहाँ पे जाइए सदर रोड घूम के आइए, नाव लेके जाना पड़ेगा अभी बारिश के टाइम में, हल्की बारिश में। तो ये आपका क्या कहते हैं, किला है आपका? किला तो बह गया पहले, हम क्या बहाएंगे? पिछली बार हिंदू मुस्लिम करके जीते थे आप, और कितने बार से बीजेपी जीत रही है यहाँ पे? इससे पहले यहाँ पे सरयू मिश्र जी भी था, कांग्रेस का सीट था ये। कैसे करे किसी की बपौती सीट नहीं? मायानंद ठाकुर जी के बाद से लगभग जो है बीच में जाकिर जी आए, बीच में जाकिर जी आए, उसके बाद से लगभग भाजपा ही है। लगभग भाजपा ने। उससे पहले रेणु जी के पुत्र थे पद्मपराम राय बेनू, व्यक्ति विशेष पे वो चुनाव जीते थे। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो हमारे अभी करंट के विधायक थे वो आए, वो चुनाव जीते। लोग उनसे कितना खुश है, कितना आकलन आप करिए सर। और इस बार जनता फुल मूड बना के तैयार है कि जो भी होगा आर पार। मतलब आपका ये कहना है कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी और आप यदि प्रत्याशी हो तो विकल्प के रूप में आप यहाँ पे हैं? सर, विकल्प के रूप में जो पिछले 10 साल में यहाँ पे विधायक जी रहे हैं, वो जो क्षेत्र में वोट मांगने जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे क्षेत्र में कि हम रोड बनाए हैं, इस पे वोट दीजिए हमको, या नाला बनाए इस पे वोट दीजिए हमको, बिजली ठीक कर दी, 24 घंटा बिजली रहता है, स्कूल की पढ़ाई ठीक कर दिया, रेफरल हॉस्पिटल ठीक कर दिए। किस बात पे आप 10 साल का कार्यकाल पे वोट मांगिएगा? पहले विधायक जी इस चीज का जवाब दे दे, फिर जनता डिसाइड करेगी वोट देना है कि नहीं। मोदी जी के नाम पे? जी, मोदी जी के नाम पे क्या मतलब है? मोदी जी आएंगे यहाँ पे? कितना लोग जानता है मोदी जी से मिला है यहाँ पे? नहीं, फॉरबिसगंज में तो हमेशा जहाँ पे जब बाढ़ आता है तो मोदी जी आते हैं मिलने के लिए। जब किसी को घर में बीमार पड़ता है, कोई किसी को सांप काट लेता है तो रेफरल हॉस्पिटल में मोदी जी आते हैं।
तो फिर मोदी जी के नाम पे दीजिए वोट, ऐसे रोते रहिएगा। नहीं, अभी तक तो मानिए जो सीन देखने को मिला तो है, अभी तक इसमें लोग तो बहुत बदला हुआ है सर, बिहार बहुत बदला हुआ है। और हर कोई 20 साल का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल है उससे हर कोई नाखुश है। आप आकलन कीजिए ना कितना सीट आ रहा है जदयू को, आकलन करिए। आपका आकलन क्या कहता है? हमारा आकलन कहता दहाई का आंकड़ा नहीं आएगा जदयू को। सर एक बात बताइए, यदि आपको जनादेश मिलता है, जनता जनार्दन आपको जनादेश देती है, आप खुद युवा हैं, युवाओं के लिए आपकी क्या? सर युवाओं के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सीमांचल में आप देखेंगे पलायन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हर घर से 1-2 लोग बाहर कमाने जाते हैं, दूसरे देश, दूसरे राज्य, दूसरा जिला कमाने जाते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? यहाँ पे रोजगार की संभावनाएं नहीं है क्या? यहाँ के जो युवाएं हैं या हम लोग हैं, क्या यहाँ पे सक्षम नहीं है? सिर्फ नीयत का फर्क है, बायडा लगा हुआ है सर। वहाँ पे बस सरकार जो युवा काम करने वाले जो उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आप प्रोत्साहित करिए। देखिए कोई मसाला का फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई चायपत्ती का फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई पानी लगाना चाहता है, कोई कुछ लगाना चाहता है, आप जगह आवंटन करिए, बैंक से लोन दिलाइए। देखिए काम कैसे होता है। सरकार ने किया ही क्या है? क्या किया सीमांचल के युवाओं के लिए? सरकार ने कुछ नहीं किया है। सर एक बात है, युवा को, सीमांचल के युवा के बारे में यदि आप कह रहे हैं तो नीतीश जी का जब से शराबबंदी हुआ है तब से यहाँ के सीमांचल के खास वो युवाओं में खास करके जो सूखे नशा का प्रकोप बढ़ा है। और आपके जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा है कि मेरी यदि सरकार बनती है तो मैं 1 घंटा के अंदर शराब चालू करवाऊंगा। क्या सही में? सर 2016 से शराबबंदी लागू है। क्या शराबबंदी है? आप बताइए, क्या अभी यहाँ पे किसी को दारू चाहिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दारू बस उसी तरह से है कि दिखता कहीं नहीं है, मिस कॉल मारिए होम डिलीवरी। बाकी राज्य जाइएगा, बंगाल, झारखंड, असम, तो ठेका पे जाना पड़ता है आपको दारू लेने के लिए। बिहार में होम डिलीवरी। तो दारूबंदी है ये बिल्कुल पैसा कमाने का जरिया है। पुलिस वाले पैसा ऐंठते हैं दारू के नाम पे, अधिकारी, पुलिस वाले, प्रतिनिधि, मंत्री जी, सबका दारू के नाम पे दारूबंदी करके पैसा ऐंठने का जुगाड़ बनाया हुआ है कि किसी तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए। दारूबंदी किसी को उठा के बंद कर दी दारू के नाम पे, 5, 7, 10, 20 हज़ार टका कोई देगा। तो इससे अच्छा क्या सुविधा हो सकता है अधिकारियों के लिए? शराबबंदी बिल्कुल विफल है। गोपालगंज में एक बार 93 या 95 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। आप क्या कहते हैं कि शराबबंदी लागू है? और दारू हर जगह मिलता है, शराब हर जगह मिलता है, चाहे कच्चा रूप में मिलता हो, चाहे पक्का के रूप में मिलता हो, चाहे थिनर के रूप में मिलता हो, तो मिलता जरूर है। शराबबंदी कहीं लागू नहीं है। उसके अलावा अब बिहार में कह रहे शराबबंदी लागू कर दीजिए। कितना लोग लीकेज रोकिएगा आप? एक तरफ पूरा बाउंड्री लाइन नेपाल से कनेक्टेड है, दूसरा बंगाल से कनेक्टेड है, कहाँ से लीकेज रोक लीजिए दारू को? अब क्या सिस्टम लगाइएगा? दारू खोजने में लगी है। यहाँ पे लोग 20 मर्डर करके खुलेआम घूमते हैं। दारू पीने वाले के पीछे पुलिस पड़ी रहती है, मर्डर खुलने वाले खुलेआम मतलब कहीं ना कहीं जो है अपराधी वो अपराध करके बच रहे हैं, पुलिस जो है दारू के पीछे पड़ी है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो दारू के पीछे इसलिए पड़ी है कि उनको पैसे मिलते हैं। पैसे कमाने के लिए पुलिस को जरिया बना हुआ है। वो दारू ढूंढते हैं, दारू के लिए पैसा मिलता है, दारू छोड़ देते, बात खत्म। अभी सूखा नशा जो है आप देख रहे होंगे, शराबबंदी के बाद सीमांचल जिस नशा को नहीं जानता था यहाँ के बच्चे, अभी उसके आगोश में है। उससे बचाने के लिए, बचाव के लिए आपका जनसुराज, आपका दल कुछ? सर मेरे हिसाब से एनसीबी को यहाँ पे एक्टिव करना चाहिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को। और जो भी सूखा नशा, जैसे हमें भी कंप्लेंट आते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल है, कोडेक्स अवेलेबल है, और स्मैक अवेलेबल है, हेरोइन अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे नशा कंप्लेंट आता है मेरे पास। लेकिन हम मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमने कंप्लेंट कर रखी है। बट हम सरकार या जो यहाँ के प्रतिनिधि उनसे अनुरोध करते हैं एनसीबी को ये यहाँ पे स्पेशल बुलाया जाए। क्योंकि जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट दारू के ऊपर काम करती है, उसी तरह एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट नारकोटिक्स से रिलेटेड जो भी दवाई है या जो भी पदार्थ है उसको रोकने के लिए प्रयास करती है। जैसे आपने आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे के केस में देखा था, एनसीबी बहुत ऊपर आई थी। तो एनसीबी की 2-4 टीम यहाँ पे भेजा जाए, सीमांचल में खास करके जो दिक्कतें हैं उसको कंट्रोल किया जाए। लांडे जी आए थे, कितना कंट्रोल कराए थे। तो नाम इसलिए हम लेने को जब आए थे तो एक एसपी के होने के बावजूद वो इस पे काम कर रहे थे एनसीबी के ऊपर। तो उन्होंने काम किया था, सरकार को करना चाहिए, एनसीबी की टीम को लाना चाहिए। एक्साइज तो जो कर ही रही है, पर एनसीबी को लाया जाए यहाँ पे। सर एक बात बताइए कि अभी तो आप पद यात्रा पे हैं, हर फॉरबिसगंज विधानसभा के अंतर्गत 31 पंचायत है, नगर परिषद है, आप डोर टू डोर पद यात्रा कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? सर जनता, हम जिन लोगों से मिल रहे हैं ना, देखिए एक हम सरकार की डाटा पे बात करेंगे। जैसे अररिया जिला कहा जाता है कि शौच मुक्त है। अब शाम में आप निकल के देखिए कि जो महिलाएं, जो पुरुष, जो बच्चे रोड पे
शौचालय कर रहे हैं तो वो कौन लोग हैं? क्या वो अररिया जिला के वासी नहीं है? या तो कल लोग आप कह दीजिएगा यहाँ पे सबके घर में शौचालय है, भागो तुम यहाँ का नहीं है। अभी वोटर आईडी में से कर रहे हैं तो समझाने के लिए कह रहे हैं कि कैसे विकास हुआ है। इंदिरा आवास में लूट खटोस है, जल नल योजना बिल्कुल फ्लॉप है, कौन कौन पीता है उस नल से पानी? इसके अलावा बिजली की जो दुर्दशा है वो देखिए आप, कैसी दुर्दशा है। लोग मतलब तंग आ चुके हैं अधिकारी से, प्रतिनिधि से, सरकार से। वो बदलाव चाह रही है और 20 साल का नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी है। एक चीज सोचिए, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक 1 नंबर के मुख्यमंत्री थे, उनसे अच्छा किसी का नाम नहीं आता था। 20 साल बाद वो उड़ गए तो नीतीश जी कुछ नहीं है। नीतीश जी इस बार उड़ जाएंगे। देखा, आपने बताया है आनंद मोहन ने कि यदि इनकी सरकार बनती है, जनता जनार्दन इसे जनादेश देता है, तो कहीं न कहीं जो प्रशांत किशोर जी का विजन है बदलाव का, ये अपने क्षेत्र का बदलाव करेंगे। और सबसे कम उम्र का हमारे अंदाज से जो फॉरबिसगंज विधानसभा के ये उम्मीदवार के रूप में होंगे। और आप बने रहे सन ऑफ सीमांचल ज्ञान के साथ, आपको ताज़ा अपडेट देता रहूँगा।